सो फ्रेंड, मेरा नाम है साद सरवर खान और आप देख रहे हैं साद सरवर खान यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो को शूट करते हैं या जिसके लिए भी आप वीडियो को शूट करते हैं उसे बनाते हैं, तो उसे शूट करने के बाद बनाने के बाद आपको उसे एडिट करना पड़ता है। उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ती हैं, वीडियो की आपको सेटिंग करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वीडियो को एडिट किस तरह से कर सकते हैं और उसकी जो भी सेटिंग है आपको वो किस तरह से करनी है, वो भी आपके अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप वीडियो को बिल्कुल आसानी से प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से भी प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को किस तरह से एडिट करना है, क्या आपको सेटिंग करनी है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने काइनमास्टर को ओपन किया हुआ है। मोबाइल के लिए जो बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप है वो यही काइनमास्टर है, जो कि आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने इसे उधर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अगर आपके मोबाइल में ये ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो जो ही आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और आपको कोई भी वीडियो या प्रोजेक्ट एडिट करने के लिए आपको इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यूट्यूब की वीडियो के लिए आपको 16:9 सिलेक्ट करना है और टिकटॉक या पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको जो है ना 9:16 सिलेक्ट करना है और फिगर शेप के लिए आपको 1:1 सिलेक्ट करना है। यूट्यूब की वीडियो के लिए आपको 16:9 पर क्लिक करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इधर अब ये हमें मीडिया ब्राउज़र में ले जाता है। हमारे मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनके फोल्डर हमें इधर दिखाई देते हैं। और इधर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड दिखाई दे रहे हैं। ये भी काइनमास्टर के डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है जो कि कभी कभार हमें वीडियो में भी यूज़ करने होते हैं, तो इधर से हम यूज़ कर सकते हैं। देन आपको वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाह रहे हैं। मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब हम 3 मिस्टेक करते हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लास्ट में, एक मिड में। तो मान लो कि मैंने 1 मिनट तक ये जो वीडियो बनाई है वो वीडियो मैंने ठीक नहीं बनाई, वो मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ। 1 मिनट तक जो भी पार्ट है इस पर मैं 1 मिनट तक ये प्लेट ले गया, उस पर क्लिक करता हूँ और आपको ये जो कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ट्रिम टू लेफ्ट अप प्लेट, ये लेफ्ट साइड से है ना, तो मैं ट्रिम टू लेफ्ट अप प्लेट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से जो भी होगा वीडियो वो मेरा कट हो जाएगा। तो देन 2 मिनट तक मैंने वीडियो ठीक बनाई। 2 मिनट के बाद मेरी वीडियो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो 2 मिनट तक मैं ये प्लेट ले गया। तो देन ट्रिम टू राइट अप प्लेट, राइट साइड से है ना, तो ट्रिम टू राइट अप प्लेट जो मैं करूँगा तो राइट साइड से जो भी होगा मेरा वीडियो वो रिमूव हो जाएगा। तो देन मैंने मिड में मिस्टेक किया, तो मिड के लिए आपको स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना है। उस पार्ट पर आपको ले जाना जहाँ पर आपने मिस्टेक की है। तो इधर से मान लो कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इधर से मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट जो ही करूँगा, ये वाला मेरा जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब आपकी वीडियो जो बनती है ना, आपकी एक ही वीडियो हो जाती है। इधर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, प्लस का ऑप्शन आपको इधर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये वाला जो पार्ट है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मान लो कि आपकी वीडियो बन गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ। तो देन आपको क्या करना है, इससे जो नेक्स्ट आपको सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देन आपको इधर जूम एंड पैन का ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको अपनी वीडियो जूम करके प्ले करनी है तो आप इसकी मदद से इसे जूम करके भी आप जो ना प्ले कर सकते हैं, अगर फर्स्ट में आप करना चाहते हैं। मैं इसका जो वॉल्यूम है मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं इसे प्ले कर देता हूँ। वीडियो को प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियो वो स्लो जूमिंग हो रही है। इस पर अगेन क्लिक करते हैं। तो देन अगर आप लास्ट में इसे वीडियो को जो है ना जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो ना जूमिंग शूमिंग बिल्कुल ना हो, तो ये जो आपको 2 लाइनें दिखाई देने एक लेवल में चले, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। आपकी अब जो वीडियो है वो बिल्कुल जूम नहीं होगी, जैसे होगी वैसे की वैसे ही चलेगी। अब इसके सेकंड नंबर जो ना थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो स्पीकर का जो मेन ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी वीडियो की वॉइस है या ऑडियो की वॉइस है कभी कभार कम हो जाती है, तो इसकी मदद से आप इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है वो आपको 100 पे देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको वॉइस कंट्रोलर मिल जाता है, नॉइस कंट्रोलर। अगर इसकी मदद से आपकी वीडियो में कोई नॉइस है तो आप नॉइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथ ही आपको ऑटो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर अनेबल करता हूँ इसकी मदद से काइनमास्टर आपकी वीडियो का या ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर देगा। थोड़ा नीचे हम देखते हैं तो हमें राइट एंड लेफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हमने हमारी कोई भी वीडियो या ऑडियो है उसमें राइट लेफ्ट कभी आवाज़ ऊंची हो रही है या कभी धीमी हो रही है,
तो आप इनकी मदद से आप अपनी वीडियो की जो वॉइस है एक लेवल में कर सकते हैं। थोड़ा नीचे हम देखते हैं तो हमें पिच का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम अपनी इसकी मदद से हम अपनी वीडियो की जो वॉइस है वो हम मोटी भी कर सकते हैं, हम उससे पतली भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है क्लिप ग्राफिक। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई क्लिप ऐड करनी है या कोई भी इफेक्ट डालना है तो आपको इधर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर मैं ये इफेक्ट डालना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वाला, तो आप देख सकते हैं वो जो इफेक्ट है वो मेरी वीडियो में ऐड हो चुका है। और इसकी आप लेंथ इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करें वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आपको और क्लिप ग्राफिक चाहिए तो आपको गेट मोर पर क्लिक करना है और आप काइनमास्टर का जो प्ले स्टोर है उसमें चले जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसे नानी करता हूँ। इसे हम थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमें स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसकी मदद से हम अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर 1x वीडियो की नॉर्मल स्पीड है और अगर मैं 4x पर क्लिक करता हूँ तो इससे मेरी वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और वीडियो की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसकी लेंथ देखिए आप थोड़ी कम हो गई है और इसकी जो स्पीड है वो फुल्ली ज़्यादा होगी। अगर मैं 8x पर क्लिक करें तो 8x पर क्लिक करने के बाद अब हमारी वीडियो की स्पीड फुल ज़्यादा हो गई है और इसकी लेंथ और ही डिक्रीज़ हो गई है। मैं अगेन 1x पर क्लिक करता हूँ। इसकी मदद से आप ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 1x इसकी नॉर्मल स्पीड है और इससे आप जितना भी नेक्स्ट जाएंगे तो उतनी आपकी वीडियो की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी और जितना कम करेंगे उतनी आपकी वीडियो की स्पीड कम होगी। इधर आपको कीप पिच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इसे मैं अनेबल करता हूँ, इससे बेनिफिट ये होता है अगर हम वीडियो की स्पीड को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं ना, तो इसमें हमारी वीडियो की जो आवाज़ है वो कभी बच्चों वाली हो जाती है, आवाज़ ठीक से नहीं रहती। तो आप कीप पिच पर अगर आप इसे अनेबल करेंगे ना तो आपकी वीडियो की जो आवाज़ है वो वैसे ही रहेगी, आवाज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ओके, इसके बाद हमें रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं रिवर्स पर क्लिक करता हूँ हमारी जो वीडियो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो इसे हम छोड़ ही देते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है रोटेट एंड मिररिंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसकी मदद से आप अपनी वीडियो का जो ना मिरर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो का जो मिरर है वो चेंज हो गया है। तो देन आपको इससे थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी वीडियो की जो आपने बनाई है ऊपर नीचे एडजस्टमेंट ठीक नहीं है तो इसकी मदद से आप अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो को रोटेट करना चाहते हैं, इस तरह से आपने कोई वीडियो बनाई है तो आप उसे रोटेट करके आप अपनी वीडियो की जो एडजस्टमेंट है वो आप ठीक कर सकते हैं। देन आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। कलर फिल्टर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आपकी वीडियो की लाइटिंग कम या ज़्यादा है तो आप ये फ़िल्टर यूज़ करके आप अपनी वीडियो की जो है ना लाइटिंग को ठीक कर सकते हैं। ओके, मैं इसे नॉन करता हूँ और इसके बाद आपको इधर अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी सारी जो भी वीडियो होगी तो इधर आप जो भी फ़िल्टर सिलेक्ट करेंगे तो वही अप्लाई टू ऑल हो जाएगा, वैसे ही सारी वीडियो में एडजस्टमेंट हो जाएगी। देन आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपकी वीडियो की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो आप इसकी मदद से इससे थोड़ा कम कर सकते हो। कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है, तो इनकी मदद से अगर आप अपनी वीडियो में कोई भी ठीक नहीं है, लाइटिंग कम या ज़्यादा है, तो आप ठीक से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आपको इको का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसकी मदद से अगर आप अपनी वीडियो में इको ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। देन आपको वॉल्यूम इनवेलप का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप ये चाहते हैं, ये जो आपको वाइट लाइन दिखाई दे रही है ये वीडियो की नॉर्मल एक वॉइस जा रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि कभी कभार मेरी आवाज़ ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, तो इसकी मदद से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्लेट को जहाँ भी आप करना चाहते हैं, जहाँ भी आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर से अपनी वीडियो की जो आवाज़ है वो आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसे आवाज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि मेरी जो वॉइस है वो कम हो तो आप इसकी मदद से इसी के जो वॉल्यूम है वो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन आपको देखने को मिल जाता है इससे नीचे जो है रिवर्ब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। और अगर आपको अपनी वीडियो की वॉइस को चेंज करना है, बच्चों वाली फ़नी या जो भी है, इसकी मदद से अगर वॉइस चेंजर पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। देन आपको विग्निटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इसे अनेबल करता हूँ, इसे अनेबल करने से आपके वीडियो के जो कॉर्नर है वो डार्क हो जाएंगे। अगर मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करता हूँ, इसकी मदद से मेरी जो भी फाइल है, वीडियो है जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, उससे नीचे एक ऑडियो फाइल बन जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी वॉइस ओवर अपनी वॉइस ऐड करनी है तो आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई म्यूज़िक ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है, तो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और इधर आपको बहुत से फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इधर से कोई भी जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हैं जो है ना ऑडियो को, बैकग्राउंड म्यूज़िक को, तो आप इधर से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये आपको
इधर आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है एरो नुमा, इसकी मदद से आप इसे बैक कर सकते हैं। और ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आप अंडो कहते हैं और ये है रीडो। अगर मैं अंडो पर क्लिक करता हूँ, अंडो पर क्लिक करने के बाद मेरे जो इधर बैकग्राउंड जो ये फाइल थी इस वीडियो की वो अब रिमूव हो गई है। अब मैं इसे अगेन अगर रीडो करता हूँ तो वो हमारी जो फाइल है वो अगेन आ गई होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अंडो रीडो का क्या फंक्शन है। इससे थोड़ा नीचे आपको देखने को मिल जाता है एक स्क्रीन शॉट नुमा, टीवी नुमा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको अपनी वीडियो की एक जो है ना कैप्चर करना है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कैप्चर एंड सेव, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में नहीं आपकी जो गैलरी है मोबाइल की उसमें सेव हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कैप्चर एंड ऐड अ क्लिप। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये कैप्चर कर लेगा और एक क्लिप इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लिप भी ऐड हो गई है। इसमें रिमूव कर देता हूँ और देन मैं अगेन इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चर एंड ऐड लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ तक ये जो है इसे कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद एक लेयर इसमें ऐड कर देगा। ओके, आप देख सकते हैं वो हमारी जो लेयर है वो भी ऐड हो चुकी है। तो इसका यही यूज़ है। और इसके बाद सारी सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, ये करने के बाद आप जो लास्ट पॉइंट होता है आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है। इसके लिए आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, उधर आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और एडिट करने का क्या तरीका है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपकी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके फिर आप देख सकते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो बस गाइस आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल करें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।